एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु नीलाचल चले जा रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु प्रेम में प्रमत्त हैं, शरीर की कोई सुध नहीं है। प्रेम मद में मतवाले हुए नाचते चले जा रहे हैं। भक्त मंडली उनके साथ में ही है। रास्ते में एक तरफ एक धोबी कपड़े धो रहा था। जैसे ही चैतन्य महाप्रभु ने उस धोबी को देखा, वे धोबी की ओर चल पड़े। भक्तगण भी श्री चैतन्य महाप्रभु के पीछे पीछे जाने लगे। धोबी ने एक बार आंख घुमाकर उनकी ओर देखा, फिर चुपचाप अपने कपड़े धोने लगा। प्रभु एकदम उसके निकट चले गए। श्री चैतन्य महाप्रभु के मन का भाव भक्तगण नहीं समझ सके। धोबी भी सोचने लगा कि पता नहीं क्या बात है। इतने में ही श्री चैतन्य महाप्रभु ने धोबी से कहा कि अरे भाई, एक बार हरि बोलो। धोबी ने सोचा कि साधु भीख मांगने आया होगा। उसने हरि बोलो प्रभु की इस आज्ञा पर कुछ भी ख्याल ना करके सरलता से कहा कि हे महाराज, मैं बहुत ही गरीब आदमी हूँ, मैं कुछ भी भीख में नहीं दे सकता। प्रभु ने कहा कि अरे धोबी, तुमको कुछ भी भीख देने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, सिर्फ एक बार हरि बोलो। धोबी ने मन में सोचा कि साधुओं का जरूर इसमें कोई ना कोई मतलब होगा, नहीं तो मुझे हरि बोलने को क्यों कहते हैं। इसलिए हरि ना बोलकर मैं चुपचाप अपने कपड़े ही धोता रहता हूँ। यह सोचकर धोबी ने अपना मुंह नीचे किया और कपड़े धोता रहा। कपड़े धोते हुए धोबी ने कहा कि महाराज, मेरे बाल बच्चे हैं, मजदूरी करके उनका पेट भरता हूँ। मैं हरि बोलो बन जाऊंगा तो मेरे बाल बच्चे अन्न के बिना मर जाएंगे। प्रभु ने कहा कि अरे भाई, तुझे हम लोगों को कुछ देना नहीं पड़ेगा, सिर्फ एक बार मुख से हरि बोलो। हरि नाम लेने में ना तो कोई खर्च लगता है और ना किसी काम में बाधा आती है। फिर हरि क्यों नहीं बोलते? एक बार हरि तो बोलो भाई। इतनी बात सुनकर धोबी ने सोचा, आज तो अच्छी आफत में फंस गया। यह साधु क्या चाहते हैं, ना मालूम क्या हो जाए। मेरे लिए हरि नाम ना लेना ही अच्छा है। यह निश्चय करके उसने कहा कि महाराज, तुम लोगों को कुछ कामकाज तो है नहीं, इससे सभी कुछ कर सकते हो क्या? क्या हरि नाम से अपना पेट भर सकते हो? हम तो गरीब आदमी हैं, मेहनत करके ही पेट भरते हैं। तो बताइए, मैं कपड़े धोऊं या हरि का नाम लूं? श्री चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि अरे भाई धोबी, यदि तुम दोनों काम एक साथ ना कर सको तो ये कपड़े मुझे दे दो, मैं इन्हें धोता हूं और तुम तब तक हरि बोलो। इस बात को सुनकर भक्तों को और धोबी को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब धोबी ने देखा कि इस साधु से तो पिंड छुड़वाना बहुत ही कठिन है। क्या किया जाए, जो भाग्य में है वही होगा। यह सोचकर प्रभु की ओर देखकर धोबी कहने लगा, साधु महाराज, तुम्हें कपड़े तो नहीं धोने पड़ेंगे, जल्दी बतलाओ कि मुझे क्या बोलना पड़ेगा। जो तुम कहोगे वही मैं बोल दूंगा। अब तक धोबी ने मुख ऊपर की ओर नहीं किया था। अब की बार उसने कपड़े धोने छोड़कर श्री चैतन्य महाप्रभु की ओर देखते हुए उपयुक्त शब्द कहे। धोबी ने देखा कि साधु करुणा भरी दृष्टि से उसकी ओर देख रहे हैं और उनकी आंखों से आंसुओं की धारा बह रही है। यह देखकर धोबी मंत्रमुग्ध सा हो गया और बोला कि कहो महाराज, मैं क्या बोलूं? प्रभु ने कहा, भाई बोलो, हरि बोल। धोबी बोला, प्रभु ने कहा धोबी, फिर हरि बोल। धोबी ने फिर कहा हरि बोल। इस प्रकार धोबी ने प्रभु के अनुरोध से 2 बार हरि बोल कहा।
तदनंतर वह अपने आप में नहीं रहा और निहाल हो उठा। बिल्कुल इच्छा ना होने पर भी वह अपने आप ही हरि बोल पुकारने लगा। ज्यों ज्यों हरि बोल पुकारता है, त्यों त्यों निहाल होता जाता है। पुकारते पुकारते अंत में वह बिल्कुल बेहोश हो गया। आंखों से हजारों लाखों अश्रु धाराएं बहने लगीं। वह दोनों भुजाएं ऊपर को उठाकर हरि बोल पुकारता हुआ नाचने लगा। भक्तगण आश्चर्यचकित होकर देखने लगे। अब चैतन्य महाप्रभु नहीं ठहरे, उनका कार्य तो हो गया, इसलिए वे वहां से जल्दी से चले गए। यह देखकर भक्तगण भी उनके साथ हो लिए। थोड़ी सी दूर जाकर चैतन्य महाप्रभु बैठ गए। भक्तगण दूर से धोबी का तमाशा देखने लगे। धोबी भाव में आकर नाच रहा है। प्रभु के चले जाने का उसे पता ही नहीं है। उसकी बाह्य दृष्टि लुप्त हो चुकी है। भाग्यवान धोबी अपने हृदय में गौर रूप का दर्शन कर रहा है। भक्तों ने समझा धोबी मानो एक यंत्र है। प्रभु उसकी कल दबाकर चले आए और वह उसी कल से यानी उसी चाबी से हरि बोल पुकारता हुआ नाच रहा है। भक्त चुपचाप देख रहे हैं। थोड़ी देर बाद धोबिन घर से रोटी ले आई। कुछ देर तक तो उसने दूर से खड़े खड़े पति का रंग देखा, पर फिर कुछ भी ना समझकर हंसी उड़ाने के भाव से उसने कहा, यह क्या कर रहे हो? यह नाचना कब से सीख लिया? धोबी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वह उसी तरह दोनों हाथों को उठाए झूम झूम कर नाच रहा है और नाचते नाचते कह रहा है, हरि बोल हरि बोल। धोबिन ने समझा पति को होश नहीं है, उसको कुछ न कुछ हो गया है। वह डर गई और चिल्लाती हुई गांव की तरफ दौड़ी तथा लोगों को बुलाने और पुकारने लगी। धोबिन का रोना और पुकारना सुनकर गांव के लोग इकट्ठे हो गए। धोबिन ने डरते डरते उनसे कहा कि मेरे मालिक को भूत लग गया है। दिन में भूत का डर नहीं लगा, इसलिए गांव के लोग धोबिन को साथ लेकर धोबी के पास आए। उन्होंने देखा कि धोबी बेहोशी में घूम घूम कर इधर उधर नाच रहा है। उसके मुख से लार टपक रही है। उसको इस अवस्था में देखकर पहले तो किसी का भी उसके पास जाने का साहस नहीं हुआ। शेष में से एक भाग्यवान पुरुष ने जाकर उसको पकड़ा। धोबी को कुछ होश हुआ और उसने बड़े आनंद से उस पुरुष को छाती से लगा लिया। बस छाती से लगने की ही तो देर थी कि वह भी उसी तरह हरि बोल कहकर नाचने लगा। अब वहां दोनों ने हरि बोल कहकर झूमना शुरू कर दिया। एक तीसरा व्यक्ति गया, उसकी भी यही दशा हो गई। वह भी उन दोनों की तरह झूम झूम कर हरि बोल कहकर नाचने लगा। इसी प्रकार चौथे और पांचवें क्रम क्रम से सभी पर यह भूत सवार हो गया। यहाँ तक कि धोबिन भी इसी प्रेमामद में मतवाली हो गई। प्रेम की मंदाकिनी बह चली। हरि नाम की पवित्र ध्वनि से आकाश गूंज उठा और इसी के साथ समूचा गांव हरि नाम से पवित्र हो गया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल।